वेलकम टू गेमारी कैप्स। आज हम 2018 में रिलीज होने वाली द किंडरगार्टन टीचर की बात करेंगे। ये रीमेक है 2014 में रिलीज होने वाली सेम नेम मूवी द किंडरगार्टन टीचर की। फिल्म की स्टोरी एक किंडरगार्टन टीचर लीसा से शुरू होती है। वो एक अच्छी टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को स्टडी और फन दोनों को साथ लेकर चलने को कहती है। यही वजह है कि तमाम स्टूडेंट्स उसे इंतहाई पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लीसा अपनी जिंदगी से अनसेटिस्फाई है। असल में लीसा खुद भी एक राइटर बनना चाहती है। इस मकसद के लिए उसने एक पोइट्री क्लास को भी ज्वाइन किया है, जिसमें उसका टीचर साइमन है, लेकिन उसकी शायरी को यहाँ पर बोर और ऑर्डिनरी ही समझा जाता है और कोई भी उसके काम को कुछ खास पसंद नहीं करता। इस मौके पर वाहिद उसका शोहर ग्रांट है, जो हमेशा उसे इनकरेज करता है और उसकी तमाम नज़मों को बहुत शौक से सुनता है। लेकिन लीसा ग्रांट से ज्यादा दुनिया की एप्रिसिएशन चाहती है। लीसा के दो बच्चे जॉर्ज और लेनी हैं, जो कि आम टीनेज बच्चों की तरह वालिदैन से कुछ उकताए हुए ही हैं और वो आम फैमिलीज की तरह अपने वालिदैन की बजाय दोस्तों के साथ फास्ट फूड खाने के ज्यादा शौकीन हैं। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब तमाम बच्चे जा चुके थे तो सिर्फ एक बच्चा जिमी वहाँ रह चुका था। इंतजार करते हुए जिमी अपनी बनाई हुई एक छोटी सी नज़म पढ़ रहा था। लीसा उसकी नज़म सुन के हैरान रह गई, क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल नज़म थी जो उसकी उम्र के लिहाज से बहुत बड़ी थी और इसमें गॉड और ब्यूटी जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए थे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी शायरी देखकर लीसा हैरान रह गई और उसने फौरन उस नज़म को राइट डाउन कर लिया। इसके बाद जब जिमी की बेबी सीटर बीका वहाँ पर आई तो उसने उसे कहा कि वो जिमी पर ध्यान दिया करे और जो भी नज़म वो घर पे कहे उसे लिख लिया करे। बाद में यही नज़म लीसा ने अपने शौहर ग्रांट को सुनाई तो ग्रांट भी ये नज़म सुन के हैरान रह गया। इसके अलावा वो मजीद हैरान इस बात पे हुआ कि इतनी अच्छी नज़म कहने वाला सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ही है। अगले दिन लीसा ने यही नज़म पोइट्री क्लास में भी सुनाई और उसके तमाम क्लासमेट्स और उसका टीचर साइमन ये नज़म सुन के हैरान रह गए और उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की। इतनी तारीफ मिलने के बाद लीसा ने जिमी पर मजीद नजर रखना शुरू कर दी, ताकि जब भी वो कोई नज़म कहे तो वो उसे पिक कर सके। एक दिन प्लेग्राउंड में खेलते हुए जिमी ने कुछ नामुनासिब अल्फाज कह दिए। नतीजे के तौर पे लीसा उसे क्लासरूम में वापस ले आई। इस मौके पर लीसा ने पूरी कोशिश की कि वो जिमी से पोइम के बारे में कुछ बातचीत करे, लेकिन जिमी उस वक्त पोइट्री में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इसकी बजाय वो क्लास में मौजूद दूसरी तमाम चीजों को देखने में ज्यादा मगन था। इस मौके पे लीसा ने उससे पूछा कि पोइम में मौजूद एना कौन है, क्या वो उसकी माँ है? तो जिमी ने जवाब दिया कि उसकी माँ मर चुकी है। इस मौके पे लीसा ने अपनी बनाई गई एक नज़म दोहराने की कोशिश की कि शायद इसी तरह ही जिमी का ध्यान पोइट्री की तरफ चला जाए, लेकिन जिमी ने इस पर किसी किस्म का ध्यान न दिया। क्लास खत्म होने के बाद लीसा ने थोड़ी देर जिमी को अपनी असिस्टेंट मैगन के पास छोड़ा, ताकि वो उसकी केयरटेकर बेका से कुछ बातचीत कर सके। इसके बाद लीसा ने बेका से कहा कि वो महसूस करती है कि जिमी प्लेग्राउंड में तो बहुत एनर्जेटिक होता है, लेकिन क्लास में उसमें वो एनर्जी नहीं होती, बल्कि ज्यादातर वो क्लास में खामोश ही रहता है। इस पर बेका ने बताया कि वो घर में भी इसी किस्म की हरकत करता है और वो बेका से पोइम्स के बारे में पूछने लगी कि क्या जिमी ने मजीद कोई पोइम कही है। इस मौके पर उसे ये भी पता चला कि सिर्फ बेका ही है जो ये जानती है कि जिमी पोइम्स कहता है और जिमी की फैमिली में किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका बाप हमेशा काम में बिजी रहता था और उसकी माँ मियामी में रहती थी, जो जिमी के ख्याल में मर चुकी थी और जिमी के साथ ज्यादातर उसका एक अंकल ही अटैच है और वही जिमी को आमतौर पे नज़में और कहानियां सुनाता है। ये सुनकर के जिमी को कोई सपोर्ट करने वाला भी मौजूद है, लीसा बहुत खुश हुई और जाने से पहले बेका ने जिमी की एक और नज़म लिखी हुई लीसा के हवाले कर दी। शाम को वही नज़म लीसा ने दोबारा क्लास में पढ़ी और सबने इस नज़म पर भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने एतराज उठाया कि ये नज़म हमारे मौजू के मुताबिक नहीं है। लेकिन इस मौके पर उसका टीचर साइमन उसकी मदद को आया। उसने लीसा को डिफेंड करते हुए कहा कि नज़म अच्छी है, अगरचे ये मौजू के मुतालिक नहीं है। लीसा अच्छे मूड में घर आई और इस मौके पर उसने लेनी से बातचीत की कोशिश की। लेनी एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर थी और लीसा चाहती थी कि वो ग्रांट के कैमरे से अपनी फोटोग्राफी मजीद बेहतर करे, लेकिन लेनी ओल्ड स्टाइल को पसंद नहीं करती थी और अपने मोबाइल से ही अपनी ज्यादातर फोटोज वगैरह सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती थी। और जब उसने क्लासिकल कैमरे का इस्तेमाल करने से इनकार किया तो लीसा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि इस तरह फोन से फोटोज लेना बिल्कुल आर्टिस्टिक नहीं था। इसके बाद लीसा
ने जिमी के बाप को फोन किया, लेकिन हस्बे आदत उसने फोन को पिक ना किया। लिसा इससे पहले भी कई दफा उसे फोन करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर दफा आंसरिंग मशीन ही उसका जवाब देती थी। अगले दिन जब तमाम क्लास एक नैप ले रही थी तो लिसा ने जिमी को उठाया और अपने साथ ले गई और उससे एक दफा दोबारा नज़म के बारे में बातचीत की कोशिश करने लगी। लेकिन जिमी उस वक्त सिर्फ सोने के मूड में था और उसे इस वक्त नज़म के बारे में बात करना बोर लग रहा था। चुनाचा लिसा ने उसे वापस जाके सोने की इजाजत दे दी और साथ ही उसने जिमी को यह भी कहा कि वो कोशिश करे कि मजीद नज़में कहे। और लिसा की कोशिश रंग लाई और स्कूल में छुट्टी से पहले जिमी ने एक बहुत खूबसूरत नज़म कही, लेकिन इत्तेफाक से लिसा इसे मुकम्मल तौर पे सुन ना सकी, इसलिए उसने जिमी को इसे रिपीट करने के लिए कहा, लेकिन जिमी ने इसे रिपीट करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर मैगन भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो ये समझी कि जिमी वैसे ही कोई गाना गुनगुना रहा है। और जब बेका जिमी को पिक करने के लिए आई तो लिसा ने एक दफा दोबारा उसे जिमी पर नजर रखने के लिए कहा और साथ ये भी कहा कि वो उसकी तरबियत पे खास तवज्जो दे। हो सकता है कि वो कोई अहम पॉलिटिक पॉइंट मिस कर दे, इसलिए अगर हो सके तो वो रात के वक्त भी उस पर नजर रखा करे। बेका उसके इस तरह सवाल जवाब करने से इंतहाई परेशान हुई और जब जिमी बाहर आया तो उसने जिमी से भी पूछा कि वो आमतौर पे किस वक्त नज़म कहता है, लेकिन जिमी ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। लिसा की जिमी और उसकी नज़मों के बारे में शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार यही शिद्दत उसे एक दोपहर जिमी के अंकल संजय से मिलने के लिए ले गई। लिसा ने उसे बताया कि जिमी एक इंतहाई बासलाहियत बच्चा है और उसके टैलेंट को निखारने की इंतहाई जरूरत है। इसके साथ ही उसने बेका की शिकायत भी लगाई कि वो जिमी की सलाहियतों को नहीं समझ सकती और मुमकिन है कि इससे जिमी की सलाहियतों को नुकसान पहुंचे। संजय ने उसकी बातें सुनने के बाद उससे वादा किया कि वो जिमी की हर मुमकिन मदद करेगा और उसे मुकम्मल सपोर्ट करेगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि बेहतर है कि वो ये तमाम बातें जिमी के बाप को बताए ताकि वो अपने बेटे पे ज्यादा तवज्जो कर सके और वो ये भी कोशिश करेगा कि जिमी के बाप की लिसा से बात करवा दे। लेकिन जब जिमी के बाप ने हस्बे आदत कोई तवज्जो ना की और लिसा को कॉल भी ना की तो लिसा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जिमी के बैग से उसका फोन निकाला और जिमी को उठाकर बाहर ले आई और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने जिमी का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया है, इसलिए अब अगर घर में किसी भी वक्त उसे कोई नज़म याद आए तो वो फौरन उसे फोन पे बता सकता है। लिसा जब घर वापस आई तो उसने देखा कि घर में उसके अपने बच्चों के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि उसके बेटे जॉश ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था और वह मैरीन में जाना चाहता था। इस मौके पर जॉश ने तमाम इल्जाम अपनी माँ के सर पे रख दिया और कहा कि उसे सिर्फ कामयाबियों की परवाह है और अपनी औलाद की उसे कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर लिसा रोने लगी और ग्रैंड ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजा और दूसरी तरफ जिमी था। चुनाचा लिसा सब कुछ भूलकर जिमी की नज़म नोट करने लगी। अगले दिन स्कूल में लिसा ने जिमी की नज़म की बहुत तारीफ की और इसके बाद उसने अपनी एक नज़म भी जिमी को सुनाई, लेकिन जिमी को वो नज़म बिल्कुल पसंद न आई। शाम को जब लिसा घर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी एक पूल पार्टी कर रही है। ये देखकर वो बहुत मायूस हुई, इसलिए वो लेनी के पास गई। लेनी ने उसकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि क्योंकि वो एक पोइट्री क्लास लेती है इस वजह से वो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बन गई। इस मौके पर लिसा स्वाय बेबसी से बैठकर सिगरेट पीने के और कुछ नहीं कर पाई और इसने इस वक्त जिमी को फोन किया कि शायद वो उसे कोई नज़म सुना के रिलैक्स कर सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा ना हुआ। कुछ दिन बाद साइमन ने लिसा को अपने दफ्तर में बुलाया और उसके काम में बेहतरी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उसके बाद उसने उसे बताया कि एक पोइट्री इवेंट हो रहा है और अगर वो चाहे तो इस इवेंट पर वो भी अपनी नज़म पढ़ सकती है। इस मौके पर लिसा ने अपनी वही नज़म जो उसने पहले जिमी को सुनाई थी साइमन को सुनाई, लेकिन साइमन इस नज़म से कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ और उसने उसे साफ बताया कि इस नज़म में वो स्पार्क नहीं जो उसकी पिछली नज़म में मौजूद था। अपनी पोइम पर इस रिएक्शन ने लिसा को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया और उसने फैसला किया कि इस इवेंट पर जिमी ही अपनी नज़म अपनी जुबानी सुनाएगा। इसके बाद उसने जिमी को इस मौके के लिए तैयार किया और लिसा अक्सर उसे स्कूल ऑडिटोरियम में ले जाती ताकि वो वहाँ पर उस इवेंट की तैयारी कर
सके। इसके बाद लीसा जिमी के बाप निखिल से मिलने उसके बार में गई। लीसा ने जब निखिल के सामने उसके बेटे की तारीफ की और बताया कि वो एक इंतहाई टैलेंटेड बच्चा है तो निखिल बहुत खुश हुआ। इसके साथ ही निखिल ने वादा किया कि वो अपने बेटे को हर मुमकिन सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसे ये डर भी था कि कहीं उसका बेटा अपने अंकल जैसा नाकाम शायर न बन जाए। इसलिए वो चाहता था कि शायरी के साथ साथ वो आम जिंदगी के तमाम इवेंट्स में भी हिस्सा ले। इस मौके पर लीसा ने बेबी सिटिंग के लिए अपनी खिदमत पेश की ताकि वो उसकी सलाहियतों को मजीद निखार सके। निखिल ने उसकी बेबी सिटिंग की ऑफर कबूल कर ली, लेकिन इस शर्त के साथ कि बच्चे की रोजमर्रा रूटीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक से थर्सडे को जिमी का एक बेसबॉल मैच था और ये वही दिन था जिस दिन पोएट्री इवेंट भी होना था। इसलिए निखिल ने उसे पोएट्री में जाने से मना कर दिया। लेकिन इस मौके पर लीसा ने अपनी बेबी सिटिंग का फायदा उठाया और वो उसे तैयार करके अपने साथ इवेंट पे ले गई। इस मौके पर उसने उसके बाप से झूठ बोला कि जिमी की तबीयत खराब है, इसलिए वो बेसबॉल मैच पे नहीं जा सकता। चूंकि जिमी इस प्रोग्राम की बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए वहां जाकर उसने मेला लूट लिया और उसने स्टेज पर अपनी नज़म इंतहाई शानदार तरीके से पढ़ी। जब वहां मौजूद दूसरे लोगों ने पूछा कि ये नज़म किसने लिखी है तो लीसा ने साफ बता दिया कि ये जिमी की ही नज़म है। इसके बाद लोगों ने जिमी से पूछा कि नज़म में मौजूद ऐना कौन है तो जिमी ने इंतहाई इंटेलेक्चुअल जवाब दिया कि ऐना कोई भी हो सकती है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरे यानी जिमी के लिए वो मैगन है। लीसा जो कि ये समझ रही थी कि जिमी उसका नाम लेगा, मैगन का नाम सुन के टूट सी गई और बाथरूम में जाकर रोने लगी। और जब जिमी ने उसे रोते देखा तो उसने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो लीसा ने बहाना कर दिया कि वो इस वजह से रो रही है क्योंकि उसे उस पर प्राउड है। इसके बाद जब वो बाहर आई तो वो उसे साइमन के साथ नजर आ गया और साइमन को ये पता चल चुका था कि लीसा ने जितनी भी नज़में अपने नाम से सुनाई थी वो सब की सब असल में जिमी की थी। इस मौके पर साइमन ने उसे एक बच्चे की नज़में चुराने पे बुरा भला कहा और नेक्स्ट टाइम उसे अपनी क्लास में आने से मना कर दिया। वहाँ ग्रैंड ने उससे पूछा कि क्या वो अपने बच्चों की नाकामियों की वजह से उनसे शर्मिंदा है, क्योंकि उसके जाने के बाद जोश ने ये कहा कि उसे लगता है कि उसकी माँ उससे मायूस है। लीसा ने यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे और साफ पता चल रहा था कि असल में वो अपने बच्चों से मायूस है। अगले दिन लीसा ने देखा कि जिमी स्कूल नहीं आया और जब उसने उसे कॉल की तो वो कॉल उसके बाप ने पिक की। निखिल ने उसके झूठ बोलने पर उसे इंतहाई बुरा भला कहा और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने जिमी का एडमिशन एक दूसरे स्कूल में करा दिया है। ये सुनकर लीसा क्लास में वापस आई और ऐसे जाहिर करने लगी कि जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़े ही देर में वो टूट गई और सब स्टूडेंट्स के सामने रोने लगी। काम के बाद जब लीसा घर जा रही थी तो उस वक्त उसके जहन में एक प्लान आया। चुनाचे उसने घर में आकर अपनी फैमिली को बहुत अच्छा वक्त दिया और ग्रैंड और अपने बच्चों से अच्छे तरीके से बातचीत की। लेनी ने अपनी माँ का अच्छा रवैया देखकर उस दिन पूल पार्टी पर उससे बदतमीजी करने पर माफी मांगी और जोश ने भी उसे अपने मैरीन में जाने के बारे में बताया। अगली सुबह लीसा ने ग्रैंड को खुदा हाफिज कहा, लेकिन जब वो घर से बाहर निकली तो उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था जिसे उसने गाड़ी में रखा। अब वो स्कूल जाने की बजाय जिमी के घर गई और निखिल की कार को फॉलो करने लगी ताकि उसे जिमी के नए स्कूल का पता चल सके। स्कूल का पता करने के बाद वो वहाँ इंतजार करती रही और थोड़ी देर बाद जब जिमी प्लेग्राउंड में आया तो लीसा ने उसे फेंस की दूसरी तरफ से हेलो कहा और उसे अपने साथ स्विमिंग पे जाने के लिए कहा, क्योंकि लीसा जानती थी कि जिमी को स्विमिंग इंतहाई पसंद है। उसी वक्त जिमी ने ये भी बताया कि वो उसे बहुत मिस करता है। चनाचा लीसा ने उसे फेंस खोलने का तरीका बताया और फिर जिमी उसके साथ बीच पे चला गया। इसके बाद लीसा का इरादा यहाँ से कनाडा शिफ्ट होने का था। जिमी तमाम वक्त बहुत खुश रहा और खुशी खुशी में उसने एक और नज़म भी कही। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रात गुजारने के लिए गए, लेकिन जिस वक्त लीसा शावर लेने के लिए गई तो उसने अचानक बाहर से दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनी। ये जिमी था जिसने वॉशरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। लीसा ने उसे दरवाजा खोलने के लिए आइसक्रीम और तरह तरह के लालच दिए, लेकिन जिमी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने फोन पकड़ लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस फोन को इस्तेमाल
कैसे किया जाए। लीसा ये सब कुछ की होल से देख रही थी और आखिरकार उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और जिमी को 911 मिलाने के लिए कहा। के बाद उसने जिमी को होटल का नाम और रूम नंबर भी बताने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि वो पुलिस को बता दे कि वो अनआर्म्ड है। जब जिमी ने फोन कर लिया तो लीसा ने उसे आखिरी दफा कहा कि वो अब दरवाजा खोल दे ताकि बाहर आके वो पुलिस के आने से पहले कुछ सही तरीके से कपड़े पहन सके। इस पर जिमी ने दरवाजा खोल दिया। फिर लीसा बाहर आई, उसने ड्रेस पहना और अपने बालों को कंघी किया। अगरचे जिमी ने पुलिस को इस किडनैप का बता दिया था, लेकिन फिर भी वो लीसा को उदास देखकर दुखी हो गया। वो उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने जिमी को कमरे से निकाला और एक पुलिस कार में सेफ्टी के साथ बिठा दिया। इस मौके पर जिमी खुशी से कहने लगा कि उसने एक और नज़म तैयार की है, लेकिन इस मौके पर उसकी नज़म सुनने वाला कोई नहीं था।